झारखंड का पहला जिला होगा पूर्वी सिंहभूम जिला, जहां थर्ड जेंडर के लिए शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जमशेदपुर के धतकड़ी सामुदायिक भवन में थर्ड जेंडर को समाज से जोड़ने के उद्देश्य से जिला की उपायुक्त के द्वारा मेगा कैंप सह मेला का आयोजन किया गया है। मेगा कैंप सह मेला में थर्ड जेंडर को पहचान पत्र निर्गत कराना, बैंक में खाते खोलने के लिए सहूलियत देना, मेले में प्रधानमंत्री के कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। मेले का शुभारंभ जिला के उपायुक्त विजया यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त के द्वारा थर्ड जेंडर को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास में मेगा कैंप सह मेला में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर विशेष जांच सह जागरूकता शिविर, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला समाज कल्याण जैसे कई संस्थानों के कैंप लगाए गए। जिला के उपायुक्त खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी को थर्ड जेंडर को राशन कार्ड से जोड़ने का दिया आदेश। जमशेदपुर के थर्ड जेंडर में मेले के आयोजन को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला की उपायुक्त विजया यादव ने बताया कि झारखंड का पहला जिला पूर्वी सिंहभूम होगा, जहां थर्ड जेंडर के लिए अलग से शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मेले में मौजूद जमशेदपुर के थर्ड जेंडर ने जिला के उपायुक्त महोदया का आभार व्यक्त किया और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। तो ये एक्सक्लूजन को मिटाने के लिए, सोशो इकोनॉमिक सर्कल में सभी का इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए, आपके मेडिकल हेल्थ के लिए, आपके रोजगार के नए नए संसाधन क्रिएट करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और इस प्रोग्राम का इतना सफल आयोजन किया है। इसके लिए मैं हमारे DSW सत्या ठाकुर, नंदिनी, उनकी पूरी टीम और डायरेक्टर NREP, जिनके प्रोत्साहन, जिनका उत्साह इसके लिए कम है, पूरे जिले में केवल ट्रांसजेंडर वर्कशॉप ही उनके दिमाग में चल रहा है। आज उन्होंने इतना इसका सफल आयोजन किया, इसलिए मैं उनके अभिनंदन करती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक छत के नीचे इतने सारे लोगों को और इतने सारे स्टॉल्स को इकट्ठा लाया। आप यहाँ पे देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र यानी डे NULM जिसको बोलते हैं, DAY डे दीनदयाल उपाध्याय का डे है, और NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो पहला काउंटर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप कौशल विकास से रिलेटेड कोई भी काम हो, आपको ग्रुप फॉर्म करना हो, ग्रुप को लोन लेना हो, इस ग्रुप के तहत आपको एरिया लेवल फेडरेशन बनाना हो, तो आपको संपूर्ण तरह का सहकार्य, आर्थिक सहकार्य इसके तहत आपको किया जाएगा। बेसिक आइडेंटिटी कार्ड बनाने के बाद आज के तारीख में आधार कार्ड होना, ये सभी योजनाओं का एक मूल बेसिक रिक्वायरमेंट है, और यही रिक्वायरमेंट अगर नहीं रहेगी तो आप राशन कार्ड से वंचित रह सकते हैं, आयुष्मान कार्ड से वंचित रह सकते हैं, बैंक से जो लोन मिल रहा है वो लोन की प्राप्ति के लिए आप वंचित रह सकते हैं, रोजगार के जो विविध अपॉर्चुनिटी सरकार द्वारा क्रिएटेड है उनसे आप वंचित रह सकते हैं। तो इसके लिए आपका आधार कार्ड बनना बहुत जरूरी है। जितने मुख्यमंत्री रोजगार योजना या अन्य रोजगार की योजनाओं का संचालन राज्य में किया जा रहा है, उन सारी योजनाओं के लिए आप पात्र हैं। आपके लिए कोई भी अपात्र योजना नहीं है, जो सबके लिए है वो आपके लिए है, और आप हम सभी का पार्ट है। आपके बिना हम, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। मैं दोबारा आपका सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह के सारे फॉर्म्स जितने यहाँ से बट रहे हैं उनका सारों का लाभ उठाएं। फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस टेबल के पार बैठे हुए कंसर्न व्यक्ति जो है वो उन्हें हेल्प करे। खासकर LDM यहाँ पे मौजूद है, इन सारे लोगों का अकाउंट आप प्रायोरिटी बेसिस पे खोलें। और आज हमारे मंच पे DSW साहब है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जो हमें राशन देते हैं, वो राजीव रंजन जी यहाँ पे हैं। मैं चाह रही हूँ आप सभी लोग उनका एक बार स्वागत करें। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कृपया इनको राशन कार्ड से जोड़ें, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका है उसके तहत इनको राशन प्राप्त हो। कुछ दिए सिर्फ आधार चाहिए।
हाँ, केवल आप अपना आधार कार्ड बनाइए, आपको राशन के साथ जोड़ा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो किसी भी देश प्रदेश के किन्नर समुदाय के साथ एसोसिएटेड है वो है हेल्थ इश्यूज। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसके लिए सबको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं खास आपसे आग्रह करूंगी हमारी बहनों से कि आप अगर आपकी मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाना चाह रहे हैं तो आप हमें बताइए, एक दिन हम उसके लिए डेजिग्नेट करेंगे और हम अच्छे डॉक्टर्स की टीम के साथ आपका मेडिकल जांच निःशुल्क करवाएंगे। जी नमस्ते, प्रणाम। मैं संजना किन्नर जमशेदपुर से। हमारे यहाँ की डीसी मैडम उपायुक्त के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है ट्रांसजेंडर मेला, ट्रांसजेंडर कैंप है ना, जिसमें हमारे जैसे राम जी 14 वर्ष वनवास गए है ना, उसी तरह से ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इतने 4-5 कैंप के बाद सरकार के द्वारा जो भी आयोजित हुआ था इससे पहले, ये इतना बड़ा जो मतलब आयोजन किया गया है कैंप, इससे हम करीब 14 प्रकार के सरकारी सुविधा उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस लाभ लेने के लिए, एक एक सुविधा लाभ लेने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इस तरह से क्या हो कि आज हम लोगों के पास में, जिसके पास में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो बहुत सारी सुविधाएं लेगी, और जिसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पहला स्टेप जो होता है आधार कार्ड उसको बनाना है। तो आधार कार्ड बनाने के बाद में आगे चल के आशा है कि डीसी मैडम और सभी सरकारी अधिकारियों, सरकारी विभागों द्वारा हम लोग कांटेक्ट करके और वो सब सुविधाएं हमारे सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर को पहुंचा सके, दिला सके, ताकि हम समाज के उपेक्षित वर्ग में ना रह के मुख्य धारा में जुड़ पाए। इसके लिए हम सब शहरवासी, हम सब ट्रांसजेंडर डीसी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत अच्छा, सबसे पहले उपायुक्त साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग के बारे में इतना सोचा और ये सब सारा सुविधा है। इससे हम लोग को बेनिफिट यही होगा कि जिसके पास नहीं है आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जो इस सुविधा से वंचित है, उनको ये सब सुविधा दिया जाएगा। और उनको आज, जो कि हम लोग को मतलब कि बहुत जगह जाने से क्या होता है, लाइन लगाना पड़ता है या कितनी बार बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता आप लोग का ऐसा वैसा, तो वो ये जो एक दिन का स्टॉल है उसमें हम लोगों का क्या है कि एक दिन का स्टॉल में हम लोग का साथ साथ में ही काम हो जा रहा है। इससे हम लोग का थोड़ा सा मतलब कि ये भी हो जा रहा है, मतलब कि समय का भी बचत, और ऊपर से हम लोग का जो प्रॉब्लम है कि बहुत जगह जाने से, ऐसे हम लोग अकेले में जाते हैं कहीं भी तो हम लोग का फट से नहीं कोई बनाता है, ठीक है, बहुत तरह का पूछता है क्या है क्या नहीं, लेकिन इसमें हम लोग का एक दिन में सारा चीज़ में हम लोग का बन जा रहा है। ये हम लोग के लिए उपायुक्त साहब की तरफ से बहुत बड़ा मतलब कि सुविधा बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, ये है हम लोग के लिए। और एक छत के नीचे सारा चीज़ हो जा रहा है, क्योंकि जितना सारा सुविधा है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और भी UID कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्रांसजेंडर कार्ड और भी है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना अगर कोई एक पर्सन, जैसे कि मैं अकेले अगर ये सारा चीज़ करवाने जाऊँ तो मेरे को लगता है कि महीना 2 महीना भी लग जाए, है ना। लेकिन आज ये एक छत के नीचे मतलब कि 2 से 3 घंटा में एकदम बिना किसी बाधा का, बिना किसी रुकावट का आराम से हो जाए। तो ये हम लोग को बहुत बड़ा सुविधा है, बेनिफिट है। और इस उपायुक्त मैडम को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये आई हैं तो हम लोग के बारे में इतना सोच रही हैं, और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि ये और भी हम लोग के लिए आगे बढ़ के करे, ताकि हम लोग को भी मुख्य धारा से हम लोग भी समाज में एक मतलब कि एक रोल अदा कर सकें। बहुत अच्छी बात है जो डीसी मैडम ने योजना की है। सब हम लोगों को किन्नर बहनें, मेरे गुरु लोगों, जैसे हम लोग जितने भी जमशेदपुर में किन्नर हैं, सब यहाँ पे आए हैं आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड बनाने, और भी जो जो सरकार की तरफ से मिलेगा हम लोग को मिलने का अधिकार है, और सब जाना किया हुआ है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि बहुत सा बहनें की और है जो आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड नहीं है, सब किन्नर लोगों को जो अधिकार है सरकार की तरफ से वो अधिकार मिलना चाहिए। डीसी मैडम ने वो योजना बनाई है और सब हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। जो जो सरकार की तरफ से हम लोगों को सुविधा मिलेगी हम लोगों को मिलना चाहिए और हमेशा आगे आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।